शुरू करें भाई। माइक माइक दे दो पहले। बिना माइक नहीं मर पाते। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। अगस्त एंड होने वाला है और ये वीडियो बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में है। मैंने अपने कमेंट सेक्शन में नोटिस किया कि काफ़ी सारे लोगों को सजेशन बेस्ड एक वीडियो चाहिए थी और पिछले 5 दिन से मैं वीडियोस क्रिएट भी नहीं कर रहा हूँ। रीज़न क्या था? आई इन्फेक्शन। हालांकि बैक टू द पॉइंट, जितने 50,000 वाले व्यूअर्स हैं उनका तो क्लियर होता है कि उनको कौन सा फ़ोन लेना है। 40,000 वाले बजट में थोड़ा बहुत कंपटीशन देखने को मिलता है बट स्टिल उतना नहीं मिलता। विनर एक ही है उसका, OnePlus 13R। बट ये जो 30,000 वाला, 25,000 वाला, 20,000 वाला प्राइस ब्रैकेट होता है, इसमें काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कौन सा फ़ोन किसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस वीडियो में मैं शुरू करूँगा 30,000 से और जाऊँगा 10,000 तक। प्राइस को मैंने ऐसे डिवाइड किया हुआ है कि सबसे पहले 25 to 30 के बीच में बेस्ट फोन हम देखेंगे, फिर 20 से लेके 25 के बीच में, फिर 15 to 20 एंड देन 10 to 15। तो सबसे पहला शुरू करते हैं 30,000 में। अगर आपका बजट 30,000 है तो आपको या तो इसमें ऑलराउंडर फोन मिल जाएंगे जिसमें सब कुछ थोड़ी थोड़ी सी होगी, या तो एक्सट्रीम परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन मिलेंगे, या तो डिसेंट लेवल का कैमरा सेंट्रिक फोन मिल जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन से। इसमें मेरी फर्स्ट चॉइस है iQOO Neo 10। अब ये फोन और पोको F7 दोनों में ही कंपटीशन होता है। सबसे पहले बात करते हैं iQOO Neo 10 की। ये कार डिस्काउंट के बाद आपको 30,000 रुपए का देखने को मिल जाएगा। इसका 128 GB वाला वेरिएंट। अगर आप 256 पे जाते हो तो आपको थोड़े से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, अप्रॉक्स 2,000, बट उसमें आपको UFS 4.1 का सपोर्ट मिल जाएगा। अगर एग्जैक्टली प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 चिपसेट मिल जाती है जिसका बेंचमार्क स्कोर 2 मिलियन से ज्यादा है। प्लस रियर में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और फ्रंट साइड में 32 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। एक और चीज मुझे यहाँ पे मेंशन करनी है, जब मैं इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था देन आई नोटिस्ड यार फ्लिपकार्ट पे कितनी गलत स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। इस फोन के बारे में उसमें लिखा हुआ था रियर में आपको 3 कैमरा सेटअप मिलता है, 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल, और फ्रंट में आपको डुअल सेल्फी कैमरा मिलता है 32 मेगापिक्सल प्लस 32 मेगापिक्सल। अब इमेजिन करो अगर इस वीडियो को देखे बिना किसी ने फ्लिपकार्ट से वो फोन खरीद लिया, यार उसकी तो एक्सपेक्टेशंस कुछ और है, और अगर आपको फोन रिप्लेस कराना है तो आपको सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा और उसके बाद भी ये नहीं पता कि रिफंड आपका कितने टाइम में मिलेगा। तो आई गेस ये चीजें फ्लिपकार्ट को फिक्स करनी पड़ेगी। खैर बैक टू द पॉइंट आते हैं। अगर आपको बैटरी डिसेंट चाहिए तो इस फोन में आपको 7000 mAh की बैटरी मिल जाती है विद 120 वॉट चार्जिंग सपोर्ट। ये फोन स्पेशली ऐसे यूजर्स को टारगेट करता है जिनको परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन चाहिए और कैमरा डिसेंट लेवल का चाहिए। इसी का एक और कॉम्पिटिटर है जो है पोको F7। पोको F7 में आपको चिपसेट सेम लेवल का देखने को मिलता है, बट हाँ वो फोन थोड़ा सस्ता है इससे, क्योंकि उसका 256 GB वेरिएंट भी 30,000 में आपको मिल जाएगा। पोको F7 iQOO Neo 10 दोनों में ही फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलती है क्योंकि गेमर्स मोस्टली फ्लैट डिस्प्ले की तरफ ही जाते हैं। बाकी F7 में आपको 1.5K रिजोल्यूशन की डिस्प्ले मिल जाती है। उसमें बैटरी थोड़ी सी ज्यादा है, 7550 mAh की बैटरी है, 90 वॉट की वायर्ड चार्जिंग को वो सपोर्ट करता है और 22 वॉट की रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अगर दोनों ऑप्शन में से वैल्यू फॉर मनी पिक कर रहा हूं डेफिनेटली पोको F7 है, बट हाँ पोको F7 की कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी वीक है iQOO से। अगर आपको अच्छा सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस चाहिए, ओवरऑल लॉन्ग टर्म को देखते हुए, अपडेट को देखते हुए एक अच्छा फोन चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको iQOO पिक करना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन ऐसे लोगों के लिए जिनको परफॉर्मेंस भी चाहिए, उसके साथ में कैमरा क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, प्लस वो OnePlus का टैग भी चाहते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए, आपके लिए OnePlus Nord 5। इसमें आपको चिपसेट में स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 मिल जाता है। इसमें रियर में आपको 2 सेंसर देखने को मिलता है, मेन 50 मेगापिक्सल का है, अल्ट्रा वाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल का है, प्लस 50 मेगापिक्सल का ही फ्रंट कैमरा है। सरप्राइजिंगली OnePlus का 13R जो 40,000 रुपए के आसपास का आता है, उसमें फ्रंट कैमरे में 4K का ऑप्शन नहीं है, बट इस वाले फोन में आपको 4K का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपको व्लॉगिंग पर्पज से एक फोन चाहिए प्लस OnePlus का ही फोन होना चाहिए तो आप इस फोन को पिक कर सकते हो। और अगर आपको ब्रांड से फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा बेटर कैमरा चाहिए प्लस प्रोसेसिंग सेम लेवल की चाहिए, आप ले सकते हो Realme का GT6। अब ये फोन Nord 3 से सस्ता पड़ता है, अप्रॉक्स आपको 27,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। सेल में इस बार आई गेस 25,000 का भी आएगा, बट सेल की बात बाद में करते हैं। आप मोटा मोटा मान के चलो कि 27,000 आपको Realme GT6 के लिए देने पड़ेंगे। इस फोन में रियर में 3 कैमरे देखने को मिलते हैं। मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है,
टेलीफोटो सेंसर 50 मेगापिक्सल का है प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। फ्रंट फेसिंग सेंसर इसमें 32 मेगापिक्सल का है, बैटरी 5500 mAh की है और ये आता है कर्व डिस्प्ले के साथ में। तो अगेन ये थोड़ी सी पर्सनल चॉइस हो जाती है, आपको कर्व की साइड में जाना है या फ्लैट सरफेस की साइड में जाना है। नेक्स्ट ऑप्शन ऐसे लोगों के लिए है जिनको 30,000 में एक ऑलराउंडर फोन चाहिए, उनको बैटरी भी अच्छी चाहिए, डिस्प्ले भी अच्छा चाहिए, परफॉर्मेंस भी डिसेंट चाहिए, प्लस कैमरा भी अच्छा चाहिए। तो आप जा सकते हो मोटो एज 60 प्रो की तरफ। ये एक ओवरऑल पैकेज है। रियर में आपको 3 कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा। मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, अल्ट्रा वाइड भी 50 मेगापिक्सल का है, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है, तो आप पोर्ट्रेट वगैरह फोटोज अच्छे से ले सकते हो। फ्रंट फेसिंग सेंसर भी यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का है, तो व्लॉगर्स के लिए आप कह सकते हो ओवरऑल डिसेंट पैकेज है। अगर आप फोन पे ही गेम खेलना चाहते हो या वीडियो एडिट करना चाहते हो उसके लिए यहाँ पे डायमेंसिटी 8350 चिपसेट है। अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 6000 mAh की बैटरी है। डिस्प्ले यहाँ पे 1.5K रिजोल्यूशन का कर्व डिस्प्ले है, तो कर्व डिस्प्ले कुछ लोग के लिए डील ब्रेकर हो सकता है, तो ये चीज ध्यान में रखना। बाकी ये फोन आफ्टर बैंक डिस्काउंट 28,000 तक में अवेलेबल हो जाता है। अब आ जाते हैं 20 से लेके 25,000 तक के बीच के स्मार्टफोन की। इसमें कैमरा सेंट्रिक से शुरू करूंगा मैं। सबसे पहला ऑप्शन है Vivo T4 Pro। अब ये फोन बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो सेम फोन है जो V60 आता था, बट जी नहीं, सेम फोन नहीं है। सेंसर्स चेंज है, प्रोसेसर सेम है, बाकी फोन हाँ दिखने में सेम लगता है V60 की तरह। इसमें रियर में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, 50 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप सेंसर मिलता है, प्लस 2 मेगापिक्सल का वो यूजलेस वाला सेंसर वीवो ने इस बार दे दिया है। चिपसेट की बात करें तो 7 Gen 4 चिपसेट है। ये वही चिपसेट है जो आपको 35-36 हज़ार रुपए के V60 में देखने को मिलता है, तो डिफरेंस आप देख सकते हो। बात अलग है वो जाइस ब्रांडिंग के साथ में आता है। बाकी फ्रंट फेसिंग सेंसर की बात करें तो यहाँ पे वीवो ने 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर दिया हुआ है। मेरे हिसाब से ये फोन स्पेशली फोटोग्राफी को ही टारगेट करता है, तो अगर आपको कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए आप जा सकते हो Vivo T4 Pro पे। अब आ जाते हैं एक ऑलराउंडर फोन की जो आपको 23,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा, वो है नथिंग फोन 3, आई मीन नथिंग फोन 3A। इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 चिपसेट देखने को मिलेगी। रियर में आपको 3 कैमरे देखने को मिलते हैं। मेन 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, अल्ट्रा वाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल का है और 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो सेंसर है। फ्रंट फेसिंग सेंसर की बात करें तो यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का, बैटरी 5000 mAh की है। ओवरऑल एक डिसेंट पैकेज है, बट हाँ 23,000 से ज्यादा इस फोन पे इन्वेस्ट मत करना। अगर आपका बजट 20 से लेके 25,000 है और आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन चाहिए, बट कीप इन माइंड कि इसमें कैमरा अच्छा नहीं मिलता, तो आप जा सकते हो पोको X7 Pro की तरफ। इसमें आपको MediaTek 8400 अल्ट्रा चिपसेट देखने को मिलता है, 1.5K रिजोल्यूशन वाला फ्लैट डिस्प्ले है। ये फोन गेमिंग, एडिटिंग, मल्टीटास्किंग इन सारी ही चीजों के लिए अच्छा है, बट कैमरे में आपको डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एग्जैक्ट अगर प्राइस की बात करें तो 20 से लेके 22,000 के बीच में ये फोन आपको मिल जाता है। अब अपने बजट को थोड़ा सा कम करते हैं, आते हैं 15 से 20 के बीच में। इसमें सबसे पहले मैं शुरू करूंगा ऑलराउंडर फोन से। तो 20,000 रुपए में अगर आपको एक ऑलराउंडर फोन चाहिए, अच्छा कीप इन माइंड कि इस प्राइस ब्रैकेट में आपको कैमरा 2 ही 4 फोन है जिसमें अच्छा मिलेगा। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो उतना बेटर परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा कि आप एकदम 120 FPS 90 FPS पे गेमिंग कर रहे हो, बट हाँ क्लोज टू 90 FPS आपको गेमिंग मिल जाएगी। सबसे पहले शुरू करते हैं मोटो एज 60 फ्यूजन से। इस फोन में आपको डायमेंसिटी 7400 चिपसेट मिल जाता है। रियर में आपको 2 कैमरे देखने को मिलते हैं। मेन है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर 13 मेगापिक्सल का है। फ्रंट फेसिंग सेंसर की बात करें तो ये है 32 मेगापिक्सल का। बाकी बैटरी इस फोन में अच्छी मिलती है, ये है 6800 mAh की, और चार्ज करने के लिए 68 वॉट का चार्जर मिल जाएगा। आफ्टर बैंक डिस्काउंट ये फोन 20,000 का आ जाता है। तो अगर आपको ऑलराउंडर फोन चाहिए आप इसकी तरफ जा सकते हो, बट हाँ अगर आपको कैमरा सेंट्रिक फोन ही चाहिए तो आप ले सकते हो CMF Phone 2 Pro। नाम थोड़ा सा बड़ा है, बट हाँ कैमरा इसका डिसेंट है पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करने के लिए। रियर में इस फोन पे 3 सेंसर मिलते हैं। मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, अल्ट्रा वाइड वाला 8 मेगापिक्सल का है, बट हाँ सोशल मीडिया फोटोज वगैरह आप अच्छे से कैप्चर कर लोगे। बाकी टेलीफोटो सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, तो पोर्ट्रेट शॉट्स इस फोन पे एक्चुअली अच्छे आते हैं। फ्रंट फेसिंग सेंसर यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का है। बाकी चिपसेट की बात करें तो डायमेंसिटी 7300 चिपसेट है। तो बात ये आती है इस फोन के लिए एग्जैक्टली पैसे कितने देने हैं। ये फोन आपका 16.5K के आसपास मिल जाएगा, मैक्सिमम 17K खर्च करना। उससे अगर 1 रुपए ज्यादा भी ये फोन मिल रहा है ना, तो
तो डिच कर देना। इस प्राइस रेंज में अगर आपको वीवो का फोन चाहिए आप जा सकते हो T3 Pro की साइड में। ये कैमरा सेंट्रिक फोन तो नहीं है बट हाँ फोटोज इससे डिसेंट आ जाती है। परफॉर्मेंस आप कह सकते हो डिसेंट लेवल की कैजुअल गेमिंग वगैरह आप कर सकते हो। एग्जैक्टली अगर नंबर्स की बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। बाकी चिपसेट यहाँ पे 7 Gen 3 है, तो कैजुअल गेमिंग के लिए, डेली यूजर्स के लिए ये फोन अच्छा है। बैटरी भी 5500 mAh की है। अब बजट को थोड़ा सा और कम करते हैं, आ जाते हैं 10 से 15,000 रुपए के बीच में। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा 15,000 से। कीप इन माइंड कि ये एक ऐसा बजट है कि आपका बेसिक वाला सारा काम हो जाएगा। कैमरा आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आप सोशल मीडिया पोस्ट तो कर सकते हो बट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि 4K रिकॉर्डिंग कर रहे हो, सिनेमैटिक शूट्स वगैरह कर रहे हो, 60 FPS 8K वगैरह, ये सारी चीज़ें इस प्राइस रेंज में नहीं मिलती। बाकी जो मेन सेंसर मिलता है उसमें भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर फर्स्ट रिकमेंडेशन पूछोगे तो वो है लावा की साइड से। इंडियन ब्रांड है, बहुत अच्छा काम कर रही है। ये है लावा का अग्नि 3। ये फोन 20,000 के आसपास का लॉन्च हुआ था, 20,000 से ऊपर लॉन्च हुआ था, बट अभी ये फोन आपको 15,000 रुपए का मिल रहा है। ये फोन थोड़ा अलग है बाकी फोन से क्योंकि इसमें आपको डुअल डिस्प्ले देखने को मिलती है। फ्रंट में तो ऑब्वियसली मिलती है बट इसमें रियर में भी डिस्प्ले है। एग्जैक्ट अगर नंबर की बात करें तो यहाँ पे MediaTek Dimensity 7300X चिपसेट है। बाकी एक चीज और ध्यान रखना, ये कर्व डिस्प्ले के साथ में आता है, तो जिन लोगों को कर्व डिस्प्ले से प्रॉब्लम है वो ना तो इस फोन पे जाना और ना ही पोको के X7 पे जाना। अभी इसकी बात कर लेते हैं। ये जो डिस्प्ले है ये 1.5K रिजोल्यूशन वाली है, बाकी एमोलेड डिस्प्ले है। एक्शन की आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, तो अगर आपको साइलेंट से रिंग पे जाना है, रिंग से साइलेंट पे फोन करना है तो आप 1 क्लिक से कर सकते हो। उसी के साथ इस बटन को आप एज अ कैमरा शटर बटन भी यूज कर सकते हो। बाकी अगर कैमरे की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है और 8 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड सेंसर है। फ्रंट साइड में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है, 5000 mAh की बैटरी है, 66 वॉट के चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है। तो अगर आपको कुछ यूनिक फोन चाहिए या फिर आप सेल्फी बहुत ज्यादा लेते हो, रियर स्क्रीन की भी जरूरत है, तो आप इस फोन पे जा सकते हो। और अगर लावा नहीं चाहिए, कुछ चाइनीज ब्रांड से अपना काम चलाना चाहते हो, तो आप पोको का X7 ले सकते हो। इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 7300 अल्ट्रा चिपसेट मिल जाता है। फ्रंट साइड में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन है, बाकी इसमें भी कर्व डिस्प्ले ही है। रियर में 3 कैमरे हैं बट थर्ड वन इज एक्चुअली यूजलेस। मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, अल्ट्रा वाइड वाला 8 मेगापिक्सल का है। फ्रंट साइड में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है। एग्जैक्ट अगर प्राइसिंग की बात करें तो मैंने इस फोन की मिनिमम प्राइस तो देखी है 13,000, बट हाँ ये यूजुअली अवेलेबल हो जाता है 14,000 के आसपास। एक और फोन है, ये भी लावा की साइड से आता है, बट हाँ ये एक गेमिंग फोन है, तो 14 से 15,000 रुपए के बीच में आपको गेमिंग फोन भी अवेलेबल हो रहा है, वो भी इंडियन ब्रांड की तरफ से। ये है लावा प्ले अल्ट्रा। फोन में आपको Dimensity 7300 चिपसेट मिल जाता है, बाकी UFS 3.1 का सपोर्ट है, तो जो ट्रांसफर वगैरह है वो फास्ट होता है, इस वजह से गेमिंग आप बेटर तरीके से कर सकते हो। बाकी एग्जैक्ट अगर सेंसर्स की बात करूं, कैमरा सेंसर्स की बात करूं, तो रियर में मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल का है, 5000 mAh की बैटरी है। बट इस फोन को बाई करने से पहले एक चीज ध्यान रखना, 6GB रैम का भी ऑप्शन अवेलेबल है, उस पर मत जाना यार, उतना बेटर एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलता। फोन थोड़ा सा लैग वैग करता रहता है। आप 8GB रैम पे जा सकते हो। अभी ही किसी ने मेरे से बोला था कि भाई 6GB रैम तो iPhone 15 में भी मिलता है, तो उससे कंपेयर कर दो यार। कंपैरिजन एक चीज़ समझो, वो iOS है, ये एंड्रॉइड है, इसको ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है, तो ऐसा मत किया करो कि इसमें भी 6GB रैम है, iPhone 15 में भी 6GB रैम है। ये पीछे से देख रहा है, इसी ने बोला था जो वीडियो शूट कर रहा है। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो की सबसे अफोर्डेबल फ़ोन की। ये आता है HMD की साइड से। अब HMD का ये वाला फोन 20,000 रुपए का लॉन्च हुआ था विद प्रॉपर गेमिंग किट। इसमें आपको रिंग लाइट वगैरह का भी ऑप्शन था यार, बट उस समय 20,000 रुपए का लॉन्च हुआ था। सेम फोन अभी जो है वो पूरी एसेसरी के साथ में 12,000 रुपए का Amazon पे लिस्टेड है। आई एम नॉट श्योर ये कब तक लिस्टेड रहेगा, बट जब तक है तब तक आई गेस अभी आप ये वीडियो देख के फोन बाय करोगे तो आप कर सकते हो। 12,000 रुपए में आपको HMD फ्यूजन मिल जाता है। इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 चिपसेट मिलेगा। अब ये उतना भी पावरफुल नहीं है, बट अगर कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, गेमिंग वगैरह वाला ट्रिगर वगैरह,
तो इस फोन को ले सकते हो। बाकी हाँ 12,000 रुपए, 10,000 रुपए या फिर अंडर 15,000 ये फोन डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है। कैमरे की बात करें तो रियर में आपको 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, फ्रंट साइड में आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है। 12,000 रुपए के हिसाब से काफी तगड़ा पैकेज है। तो अगर आपको एक बजट फोन चाहिए आप इस साइड में जा सकते हो। बाकी HMD का सर्विस सेंटर रिव्यू चैनल पे लिस्टेड है, वो भी आप देख सकते हो। मेरे हिसाब से तो यार ये मोटो वगैरह से काफी अच्छा काम कर रहे हैं, बट फोन इनके जब लॉन्च होते हैं तब काफी ओवर प्राइस होते हैं, इस वजह से बिकते नहीं है। सेल में या फिर आफ्टर डिस्काउंट आप ले सकते हो। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आप बाकी कमेंट करके बताना किसी फोन से रिलेटेड अगर सजेशन वगैरह कुछ चाहिए होगा। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।